वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे किसी भी पुलिस ऑफिसर्स की रैंक क्या होती है और उसकी पुलिस डिपार्टमेंट में क्या ओहदा होता है। इन सभी प्रश्नों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में विस्तृत रूप से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डीजीपी के बारे में, जो कि किसी भी स्टेट का एक प्रमुख अधिकारी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इसको हिंदी में पुलिस महानिदेशक भी कहा जाता है। इसका प्रतीक चिन्ह होता है राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल एम्ब्लेम के साथ में क्रॉस्ड तलवार और झंडा होता है। ये एक इंडियन पुलिस सर्विसेज यानी कि आईपीएस कैंडिडेट ही आगे चलकर डीजीपी बन सकता है। इसके बाद होता है एसडीजीपी। एसडीजीपी भी जिसका होता है स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इसका प्रतीक चिन्ह ये भी डीजीपी के समकक्ष ही माना जाता है। उसके बाद होता है एडीजीपी। एडीजीपी इसका होता है एडिशनल जनरल ऑफ पुलिस, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक भी कह सकते हैं। एक आईपीएस रैंक का अधिकारी ही एडीजीपी बन सकता है। इसको डीजीपी का जूनियर भी कहा जाता है। प्रतीक चिन्ह जो है वो राष्ट्रीय प्रतीक के साथ नेशनल एम्ब्लेम के साथ क्रॉस तलवार और झंडा होता है। उसके बाद होता है आईजी, जिसका होता है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इसको हम लोग बोल सकते हैं पुलिस महानिरीक्षक, जो कि एक आईपीएस रैंक का अधिकारी ही होता है और चिन्ह होता है के साथ में क्रॉस्ड तलवार और झंडा होता है। डीआईजी, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महानिरीक्षक यानी कि आईजी के ठीक नीचे अधिकारी होता है। चिन्ह राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल एम्ब्लेम के साथ में 3 स्टार लगे होते हैं। होता है एसएसपी, जिसको सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहते हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ये भी एक आईपीएस के अधिकारी होते हैं। उन्हें कानून और व्यवस्था बनाए रखने और भारत के किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के जिले में की जिम्मेवारी सौंपी जाती है। चिन्ह होता है तो सितारों के ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक यानी नेशनल एम्ब्लम होता है एसपी, जिसको बोलते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसको हिंदी में पुलिस अधीक्षक भी कहा जाता है। इसके अधिकारी होते हैं जो किसी भी भारत में गैर महानगरीय जिलों के या जिला प्रमुख होते हैं और वे एक जिले के एक बड़े शहरी या ग्रामीण क्षेत्र के प्रभारी भी नियुक्त किए जाते हैं, जहां एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी कि एसएसपी जो है वो जिला प्रमुख होता है। प्रतीक चिन्ह की बात करें तो सितारे के ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक और स्टार होता है एएसपी, जिसको बोलते हैं एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस अधीक्षक। ये भी एक आईपीएस बैच के अधिकारी होते हैं। एक चिन्ह होता है कंधों पर बंधी पट्टी के ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक यानी कि नेशनल एम्ब्लेम होता है, जिसमें कि कोई तारा नहीं होता। डीएसपी, जिसको कि हम लोग पुलिस उप अधीक्षक भी कह सकते हैं। इस रैंक पर आप या तो सीधे प्रवेश कर सकते हैं या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम को पास करके या कुछ सालों तक इंस्पेक्टर के पद पर काम करने के बाद प्रमोशन होकर भी आप डीएसपी बन सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें डीएसपी की तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में डीएसपी को आमतौर पर सीओ यानी सर्कल ऑफिसर के रूप में भी जाना जाता है। चिन्ह होता है 3 स्टार्स यानी कि 3 तारे। अगर आप किसी भी पुलिस अफसर के कंधे पर लगी पट्टी के ऊपर सिर्फ 3 तारे हैं तो समझ जाइए कि वह एक डीएसपी रैंक का पुलिस अफसर है। उसके बाद होता है पुलिस इंस्पेक्टर, जिसको पुलिस निरीक्षक भी कहा जाता है। बात करें अगर पुलिस निरीक्षक की तो आमतौर पर एक थाने के प्रभारी होते हैं या भारत के किसी एक पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और सब कांस्टेबल और एक इंस्पेक्टर होता है, जिसमें कि पुलिस इंस्पेक्टर जो होता है वो उच्च कमान यानी कि सबसे उच्च अधिकारी होता है किसी भी थाने का। एक चिन्ह होता है 3 स्टार्स होते हैं। 2 पट्टियां लगी होती है जो कि लाल और नीले रंग की होती है, जिसमें कि लाल पट्टी ऊपर और नीली पट्टी जो है वो नीचे होती है। उसके बाद होता है फ्रेंड्स सब इंस्पेक्टर, जिसका प्रतीक चिन्ह है 2 स्टार्स और एक रेड और एक ब्लू पट्टी। इंस्पेक्टर भी कह सकते हैं
है ASI, जिसको असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भी बोल सकते हैं। एक चिन्ह एक सितारा, जिसके कंधे की पट्टियों के बाहर किनारे पर लाल और नीले रंग की धारीदार रिबन भी होती है फ्रेंड्स। इसके बाद होता है आपका हेड कांस्टेबल, उसके बाद सीनियर कांस्टेबल या कांस्टेबल। ये सब एक सफ़ेद पट्टियाँ या साधारण पट्टी होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अंत में आपसे हम यही एक प्रश्न पूछना चाहेंगे, आप जिस भी स्टेट में हैं उस स्टेट के DGP कौन हैं? अगर आपको ये पता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब भेज सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए, स्वागत है आपका, धन्यवाद।